हेलो गाइस, हाउ आर यू। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल अपना फ्यूचर.com पर। तो आज हम रीडिंग कैंपेन की एक्टिविटी नंबर सीरियल नंबर है जो 63 को करेंगे। यह है 5 अप्रैल 2022 के लिए है। यह एक्टिविटी शीट क्लास 6 to 8 क्लास के स्टूडेंट के लिए है। यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट लिखना है सबसे पहले, फिर अपने क्लास टीचर का नाम यहाँ पे नहीं लिखना है। आपने अपने सब्जेक्ट टीचर का नाम लिखना है जो आपको मैथ कराता है, क्योंकि आज की जो हमारी वर्कशीट है वो मैथ की वर्कशीट है। तो आज हम स्टोरी ऑफ सिया एंड शहर की स्टोरी को करेंगे। आज हम सिया और शहर की स्टोरी पढ़ेंगे। वो दोनों क्लास में 8th क्लास में पास हो जाती हैं और उसके बारे में उनको बताया गया कि क्या क्या उन्होंने सामान खरीदा है दुकान से और किस तरह से वो काउंट करते हैं, अपने पैसों को खर्च करते हैं और किस तरह से टोटल खर्च करते हैं। तो इस तरह से जानते हैं। आइए शुरू करते हैं। सिया एंड शहर वर डिक्लेयर्ड पास। सिया और शहर पास हो गई हैं एंड दे गोट प्रोमोटेड टू द नेक्स्ट क्लास। और वो अगली क्लास में प्रमोट किए हो गए हैं। उनको अगली क्लास में भेज दिया गया है, प्रमोट कर दिया गया है। दे वांटेड पेन्स। उन्होंने पेन खरीद लिए हैं ब्लैक एंड ब्लू। उन्होंने ब्लैक और ब्लू पेन खरीदे हैं। शहर वांटेड स्टोरी बुक टू। शहर ने जो बहुत सी बुकें भी खरीदी हैं, कौन सी स्टोरी की बुक्स भी खरीद ली हैं उन्होंने। सो दे वेंट टू द स्टेशनरी शॉप। और वो अब स्टेशनरी की शॉप पर चली गई है। एंड मैनी क्वेश्चन मेड देम स्टॉप। और बहुत से क्वेश्चन अब उनके माइंड में आ रहे हैं कि क्या करना चाहिए, किस तरह से क्या करें। तो आइए इसके क्वेश्चन दिए गए हैं तो उन क्वेश्चन को कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन क्या दिया गया है। सिया टुक 2 पेन फ्रॉम ए शॉप। सिया ने 2 पेन लिए एक शॉप से। एंड कॉस्ट ऑफ द ब्लू पेन प्रिंटेड ऑन द पैकेट वाज 10 decimal 50. The cost of the black pen was marked at 15 decimal 40. What was the total amount paid by सिया। यानी कि सिया दुकान पे गई थी, उन्होंने 2 पेन लिए। एक पेन का जो कॉस्ट था, ब्लू पेन का क्या कॉस्ट लिखा होता प्रिंटेड था जो उस पर छपा हुआ था, 10 रुपये 50 पैसे छपा हुआ था। एंड ब्लैक पेन का जो प्रिंटेड था वो क्या छपा हुआ था, प्रिंट रेट क्या था, 15 रुपये 40 पैसे। तो इस तरह से उन्होंने टोटल अमाउंट कितने दिए, पेड किए सिया ने। तो सिया ने टोटल अमाउंट कितना पे किया, तो जैसे कॉस्ट ऑफ ब्लू पेन 10 डेसिमल 50। तो यानी कि यहाँ पे डेसिमल्स के पहले की जो संख्या है वो रुपए में है और उसके बाद की जो संख्या वो पैसों में है। तो इस तरह से हमने पैसे और रुपए को जोड़ना है और पैसों के जोड़ने के बाद जो रुपए बनते हैं उसको आगे हमने यहाँ पे ऐड करना है। तो जैसे कॉस्ट ऑफ ब्लू पेन 10 डेसिमल 50 पैसे, तो कॉस्ट ऑफ ब्लैक पेन 15 डेसिमल 40 पैसे। तो नेट प्राइस, तो टोटल इनका हमने करना है कितना प्राइस हो गया, कितने उन्होंने दिए हैं। तो इन्होंने कितने रुपए उसको दिए हैं दुकानदार को, तो देख लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे ऐड करेंगे नेट प्राइस कितना निकल आएगा हमारा। जैसे 0 0 हो गया, 5 + 4 9 डेसिमल यहाँ हम लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। उसके बाद 5 हो गया, एक और एक 2 यानी 2 हो गया। तो 25 रुपीज़ 90 पैसे इनका जो टोटल उन्होंने नेट पे किया है उस दुकान वाले को। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया गया है। शहर बॉट 3 पेन। शहर ने 3 पेन लिए। दे वर मार्केट। उनका जो मार्क उन पर छपा हुआ था, जो प्रिंट रेट था क्या था, 15 डेसिमल 80 और 20 डेसिमल 25 एंड 25 डेसिमल 75 रिस्पेक्टिवली। हाउ मच अमाउंट वाज पेड बाय शहर। तो शहर ने कितने रुपए दिए। तो टोटल उन्होंने कितने पेन खरीदे हैं, 3 पेन खरीदे हैं जिन पे क्या प्रिंट लिखा हुआ था, प्रिंटेड रेट कितना था 15.80, 20.25 एंड 25.75 रुपीज़ जो प्रिंटेड था। तो टोटल इनको हमने ऐड करना है। तो टोटल नेट प्राइस इसका कितना है, तो नेट प्राइस इनका इस तरह से निकलेगा। जैसे हम तीनों को यहाँ पे कंटिन्यू लिख लेंगे और उनको पैसों को अलग से और रुपये को अलग से जोड़ लेते हैं। तो आइए जोड़ते हैं। 5 5
10 10 मतलब 10 की जीरो हासिल यहाँ पे हम लगा देंगे। 1 5 6 और 2 8 8 और 7 15, यानी कि 15 हो गया। 15 का हमने 5 यहाँ लगा दिया, क्योंकि पैसे हमने पैसों को रखना है, उसके बाद हमने पॉइंट लगाना है, और जो रुपए है वो रुपए यहाँ पे रुपए बन गए। तो 5 और 1 6 और 5 11 का 1 का लगा दिया हमने हासिल। फिर यहाँ पे लगा दिया 1 1 2 2 4 और 2 6, यानी कि 61 रुपीज़ 50 पैसे टोटल शहर ने उस दुकान वाले को दे दिए। कितने दिए हैं? 61 रुपीज़ 50 पैसे, क्योंकि हमने यहाँ पे 50 पैसों को हमने यहाँ पे पैसे लिखने हैं, क्योंकि हमने रुपए अलग है और रुपए पहले लिखेंगे और पॉइंट लगा के पैसे बाद में। तो हमने इससे ये पता चलता है कि ये रुपए हैं और ये पैसे हैं। तो इस तरह से हमने टोटल इनका तीनों पेनों का जो टोटल किया है वो इनका 61 रुपीज़ 50 पैसे शहर ने उस टोटल जो उन्होंने पेन खरीदे हैं उनका कितना खर्चा आया है, पेड किया उन्होंने टोटल 61 रुपीज़ 50 पैसे। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 को कर लेते हैं। शहर saw 2 स्टोरी बुक। शहर ने 2 स्टोरी की कहानी की बुक देखी। द बुक्स वर मार्क्ड एट, जो बुक्स पर जो प्रिंटेड रेट लिखा हुआ था वो कितना लिखा हुआ था? 330 रुपीज़ और 75 पैसे एंड 329.60 पैसे। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ बोथ द बुक्स? उन दोनों बुकों का कितना खर्च उन्होंने देना पड़ेगा, यानी कि दोनों बुकों को कितना खर्च आया है और कितने रुपए उन्होंने दुकानदार को देने हैं, शॉप वाले को देने हैं। तो इसको देख लेते हैं। जैसे पहली बुक थी जो उसका क्या प्रिंटेड रेट था? 330.75, तो 330.75 हम यहाँ पे लिख लेंगे। सेकंड का क्या था? 329.60, तो 329.60 को हम यहाँ लिख लेंगे। यह पैसे हैं, क्योंकि जो डेसिमल है दशमलव है इसके बाद पैसे हैं, इसके पहले रुपए हैं। तो हम इनको जोड़ लेते हैं। जैसे 5 5 6 + 7 13 13 का हमने यहाँ पे 3 लगा दिया, 3 लगा दिया, जो हासिल है वो यहाँ पे चला गया। 9 और 1 10, 9 यानी कि 10 की जीरो हो गई, हासिल 1 यहाँ लगा दिया। 3 1 4 और +2 6, तो 6 हमने यहाँ लगा दिया। तो 3 + 3 तो 6 यहाँ पे। तो टोटल उन्होंने शहर ने टोटल कितने रुपए दिए हैं? शहर ने टोटल 660 रुपीज़ और 30 पैसे उन्होंने टोटल दिए हैं। उन दोनों बुकों का जो खर्च हुआ है कितना हुआ है? 660.35 पैसे। तो 660 रुपये उन्होंने उस दोनों बुकों का दे दिया है। तो इस तरह से अब डी कर लेते हैं। हाउ मच डिड सिया एंड शहर स्पेंड टुगेदर? सिया और शहर ने टोटल कितना खर्च किया है, यानी कि टोटल उन्होंने यहाँ पे जो खर्च किया है वो इसमें जो पेन जो लिए है वो और जो बुक जो ली है उनका सभी का, यानी कि अब तक जो भी उन्होंने खर्च किया है शहर ने अलग से और सिया ने अलग से, तो दोनों ने टोटल कितना खर्च किया है वो हमने यहाँ पे ऐड करना है। तो दोनों ने जो टोटल खर्च किया है वो कितना है देख लेते हैं। जैसे उन्होंने सबसे पहले पेन खरीदे थे, जो टोटल उन्होंने ख़रीदा था तो 25 रुपीज़ 90 पैसे उन्होंने मतलब कॉस्ट उनका था और उन्होंने दिए थे दुकानदार को। तो 61 उनका पेन का जो खर्च था वो दुकानदार को उन्होंने 61 रुपये और 50 पैसे दिए थे। और बुक्स जो ली थी उन्होंने शहर ने, तो शहर ने जो बुक ली थी 2 उनका 660 रुपीज़ और 35 पैसे उनका कॉस्ट था। तो टोटल उन तीनों ने मतलब दोनों ने जो आइटम खरीदे थे वो 3 आइटम खरीदे थे, तो उन्होंने तो तीनों का जो टोटल यहाँ पे करेंगे हम 5, यहाँ पे हम 5 का 5 लिख देंगे। 9 और 3 12 और 5 17 17 का हम 7 लिख देंगे यहाँ पे, हासिल यहाँ पे चला जाएगा। 5 और 1 6 और 1 7 का 7 यहाँ हो जाएगा। ये डेसिमल हमने यहाँ लगाना है, ज़रूर लगाना है, इसको भूलना नहीं है, जो भी हम पता चलेगा हमें पैसे कौन से हैं और रुपये कौन से हैं। उसके बाद 6 + 6 और +2 12 और 2 14 हो गया, यानी 14 का 4 यहाँ पे आ गया, 1 यहाँ पे चला गया। 1 और 6 7, तो 7 यहाँ पे। तो टोटल उन्होंने जो आइटम खरीदे हैं उनका टोटल कितना है? 774 रुपीज़ डेसिमल 75 पैसे, यानी कि 747 रुपये 75 पैसे उन्होंने अब तक टोटल खर्च किया है जो सभी आइटम उन्होंने खरीदे हैं। तो इस तरह से हमने इसको करना है।
तो अब आगे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। सिया एंड शहर बॉट सम मोर थिंग्स। सिया और शहर ने अब और भी कुछ बहुत सी चीज़ें खरीदी हैं। लेट्स हेल्प देम ऐड द अमाउंट। चलो इस तरह से उनकी हेल्प करते हैं उस अमाउंट को ऐड करने में। तो जैसे उन्होंने कुछ बहुत सी चीज़ें खरीदी हैं, ये यहाँ पे 12.07 यहाँ पे उन्होंने रुपीज़ को ऐड करना है कितना, 5.1 ₹5 1 पैसे को उन्होंने ऐड करना है। तो हमने यहाँ लिखना है, जैसे 12 को हम यहाँ लिख देंगे 1 2 डेसिमल के बाद हम लिख देंगे ये 07, तो 0 यहाँ पे 7 यहाँ पे, तो इनको कर लेते हैं। इसी तरह से हमने इसमें करना है, जैसे 14 को यहाँ लिखना है 1 4 प्लस करना है, इसके प्लस तो है नहीं इसमें, तो इसके प्लस अगर पैसे नहीं है तो पैसे को हम 0 0 कर देंगे। तो यहाँ पे रुपए नहीं है, रुपए को हम यहाँ पे 0 कर देंगे और 95 पैसों को इनकी जगह लिख देंगे। तो आइए इसको कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है 12.7 है, यानी कि 12 रुपये हैं, तो 12 रुपये को हमने यहाँ पे लिखना है 12 रुपीज़ को, तो हमने यहाँ लिखना है डेसिमल के बाद हमने यहाँ पे 7 पैसे हैं, तो 7 पैसों को हमने यहाँ लिखना है। तो इसी तरह से हमने ऐड किया करना है 5 रुपये और 1 पैसे को हमने ऐड करना है, तो 5 रुपये हम यहाँ लिखेंगे और 1 पैसे को हम यहाँ ऐड कर देंगे। तो इस तरह से हमने इनको ऐड करना है। तो जैसे 7 का 7 हो गया, 1 का 1 हो गया, अब डेसिमल लगाना है, उसके बाद 5 + 2 तो 7 हो गया, 1 1 हो गया। तो टोटल जो हमने उनकी जो बहुत सी चीज़ें खरीदी थी उन्होंने का जो टोटल क्या है 1 मतलब 17 रुपीज़ और 17 पैसे, तो 17 रुपये 17 पैसे उनको हमने ऐड कर दिया है। तो टोटल कितना 17 रुपये 17 पैसे उन्होंने खर्च किया है बहुत सी चीज़ों को खरीदने में। तो इसी तरह से हमने यहाँ पे ऐड करना है। जैसे 14 रुपीज़ है, 14 रुपीज़ को हमने यहाँ पे लिखना है, डेसिमल के बाद कोई उनके पैसे नहीं है, ओनली रुपीज़ है, तो हमने 0 0 लगानी है। इसी तरह उन्होंने 95 पैसे में कुछ चीज़ें खरीदी है, रुपए में नहीं है, तो 95 पैसों में उन्होंने चीज़ें खरीदी, तो रुपए की जगह हम यहाँ पे 0 लगा देंगे और डेसिमल के बाद हम जो पैसे हैं पैसों को हम यहाँ पे लिख देंगे 9 यानी कि 5, तो 95 पैसे यहाँ होता। तो उन्होंने टोटल कितना खर्च किया है 5 का 5, 9 का 9 का 9, 4 का 4, 1 का 1। तो इस तरह से उन्होंने यहाँ पे 14 रुपीज़ 95 पैसे में उन्होंने अलग से चीज़ें खरीदी हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने ये जो आज की वर्कशीट है वो करी है और मुझे आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो स्टूडेंट अगर आपने अभी तक भी मेरे इस यूट्यूब चैनल अपना फ्यूचर.com को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसको कर सकें। तो स्टूडेंट इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बी पॉजिटिव गाइस।